मौजूद हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर खादर वली को। करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। पूरी दुनिया में ये नाम रोशन कर रहे हैं भारत का, और आजकल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनको फॉलो करते हैं। डॉक्टर खादर वली। नमस्ते। क्षमा रखना है हमारा हिंदी पे, और स्पेशली स्त्रीलिंग पुंलिंग बहुत गड़बड़ होती है हमारा। ये दक्षिण भारत देश वालों ने ये बहुत संकट में है। अच्छा, हमारा ध्यान एक आम आदमी कैसे सेहत से जीवन भर जी सकते हैं। पहला ये हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बॉम्ब मटेरियल से C3 ग्रासेस बोलते हैं, राइस एंड वीट। उसमें पानी जरा ज़्यादा देने से वो एसेक्सुअल साइकिल से सेक्सुअल साइकिल, इन्फ्लोरेसेंस जब बनता है तब दाना बनाने का तरीका C3 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जहाँ पाइरुविक एसिड से ग्लूकोज बनता है। उसमें 3 से 4 होता है, 4 से 5, 5 से 6। 6 इज ग्लूकोज, कार्बन से 6 यूनिट्स है। सो 3 से 4 होने के वक्त पानी ज्यादा देने से ज्यादा से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। इसीलिए जब पानी ज्यादा देना है तब ये राइस और व्हीट ज्यादा यील्ड देता है। दिस इज कॉल्ड C3 फोटोसिंथेसिस। और सारा का सारा घास ये धरती पे C4 ग्रासेस है। उसमें पानी का जरूरत नहीं है, पानी दिया तो भी उसको ये ज्यादा कम नहीं होता है। सो देर आर मोर देन 6000 वेराइटीज ऑफ ग्रासेस, C4 ग्रासेस। उसमें मोर देन 200 से ज्यादा घास हमको ये छोटा सा दाना बना के देते हैं। उस हमारा भारत देश में उसको तृणधान्य, चिरुधान्य, लघु धान्य, मोटा अनाज, छोटा अनाज, क्षुद्र धान्य, ये सब का सब नाम है। उसमें मे बी मोर देन 200 वेराइटीज हर जगह पे लोग खाते थे, क्योंकि ये घास हर जगह पे मिलता था, कोई उगाने का जरूरत नहीं है। तो पहला मानव कुछ पाता तो वही एक घास का दाना था और कुछ नहीं था। तो वैसा ही वैसा मिलता था, वैसा भी वैसे खाते थे। सो द फर्स्ट फूड फॉर ह्यूमन रेस, इवन बिफोर दिस वेस्टर्न फेलोस, हंटरर्स एंड गैदरर्स, सबका सब बकवास है। He cannot walk more than 5 kilometers per hour. He cannot even catch a rat. That will run far away. Rabbits, nothing. No one, you cannot even touch a deer. Only after a long time, when he got this so-called brain slowly developed and understood, ये छात्र का, ये weapons का, सबका विकास होने के बाद ये हंटिंग एंड ऑल दैट केम लेटर। वो तो मिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमंस नेवर एट
meat and we are not meant to eat meat. ये तो बहुत सीधा साधा बात है. There is not even a single peptidase in the mouth. मांस को पचन करने का एक भी एंजाइम हमारे मुंह से टमी तक नहीं है. There is absolutely no enzyme. Only carbohydrate digesting enzymes, the saliva. देशपांडे साहब बताते थे, you have to eat, munch, chew, whatever. वो लाला जल से हमको हमारा खाना को मिलना, मिलावट करना बहुत जरूरी है, वहां पचन शुरू होता है. तो हम शाकाहार रहना बहुत जरूरी है. लेकिन ये दूध का मामला बहुत बड़ा है, उसको भी हम जरा सा बात करेंगे. ये मांसाहार और शाकाहार, हम शाकाहार है तो हम मांस कैसे बन रहे हैं हमारा ऊपर. सो वहां जरा हम सोचना है कि हमारा अंदर, पेट के अंदर ये सूक्ष्म जीवी है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स है. ये माइक्रोब्स ये चमत्कार बनाता है. वो मांस को फर्मेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर ग्लूकोज बना सकता है. सो ये सूक्ष्म लोक है. मांसाहार नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन के बीच में ये सूक्ष्म जीवी का लोक है. वो जगत है, एक अगोचर है. So vegetarian becomes non-vegetarian through the role of microbes and other way around. So मैं मर गया, धरती पे डाल दिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स बन जाते हैं. This is all going, and then you get into the plants. So khadar has become a plant through the action of the microbes. Now वो हम पेड़ का कुछ फल, दाना कुछ खाया, हमारा मांस बन रहा है. एक जाइगोट से इतना बन गया है. सो ये अन्नमय कोश इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मीट हो रहा है. सो दूध भी हम फर्मेंट करने से दही मिलता है, छाछ मिलता है और घी मिलता है. सो घी हमारा साइंटिफिक विश्लेषण में, वैज्ञानिक विश्लेषण में मांसाहार नहीं है. दूध मांस है. इट इज एन एनिमल प्रोटीन. जब फर्मेंटेशन हो जाता है लैक्टोबैसिलस से, वो दही बन जाता है. सबका सब ये मांस का, एनिमल प्रोटीन का नेचर बदल जाता है. इसीलिए हमारा भारत देश में, आपको ये कहानी भी मालूम है, हमारा कन्हैया मक्खन का चोर है, दूध का चोर नहीं है. सो मक्खन तो खा सकते हैं, लेकिन कहाँ मिलता है मक्खन? 25 लीटर दूध को हम दही बनाने के बाद मंथन करने से आपको एक आधा केजी से ज्यादा 1 लीटर घी मिल सकता है. सो सब लोगों को घी अच्छा है, सब लोगों को घी खाना है. कहां से मिलता है? इतना दूध कहां ला सकते हैं? हमारा देसी गाय तो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है. किसी के लिए, आपको कॉफी बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए नहीं है, वो बिचड़े के लिए देता है. सो बिचड़ा दूध पीने के बाद कितना दूध मिल जाता है आपको? 100 ml 200 ml मिलता है. सो आपको 100 या 1000 गाय, हमारा देसी गाय का दूध बिचड़ा पीने के बाद मिलता है तो 2 लीटर या 4 लीटर या 50 लीटर मिल सकता है. सो आपको, यू हैव टू हैव 1000 cows टू हैव 50 liters ऑफ मिल्क लेफ्ट ओवर. उससे घी बनना है, कितना बनता है? सो एक घी, ये सबके लिए
हम नहीं ला सकते हैं. They are not sustainable. They are not sustainable food practices. आपका माँ को तो एक गाय था, वो तो पी रहे हैं, चलता है. सबके लिए कहाँ से आता है? And there are no cows left. So यही है, हम एनिमल प्रोटीन को नहीं ले सकते हैं. एनिमल प्रोटीन ही नहीं, हमारा सस्यजन्य प्रोटीन को भी ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा अंदर ओनली 4 to 5% पेप्टिडेसेस है हमारा पचन नाल में. सस्यजन्य का प्रोटीन को भी आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं. वो मूंग दाल हो, तूर दाल हो, चना दाल हो, राजमा हो, कुछ भी. There are hundreds of lentils on this planet. But वो नाइट्रोजन के लिए, हमारा प्रोटीन बनाने के लिए, वो डबल, that's called dicots. They have microbes again on their roots to fix the nitrogen, to fix the carbon dioxide. All these things happen through microbes. ये सूक्ष्म जीवियों का बहुत सारा अविनाभाव संबंध है यहाँ प्लैनेट में, especially on the planet Earth. There is nothing that can exist without microbes. सारा ये संचय, शक्ति का संचय, एनर्जी मूवमेंट happens through microbes. आपको पानी समुद्र से ऊपर जाता है और फिर वापस लाना है, तो हाइग्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वही काम करता है. ये सीडिंग ऑफ द क्लाउड्स, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू माइक्रोब्स ओनली. सो सब लोगों को ये बहुत जानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हम नहीं देखते हैं. इट इज अगोचर है, सूक्ष्म जीवी. सो वी आर नॉट जस्ट व्हाट वी आर. हमारा अंदर बहुत सारा ये सूक्ष्म जीवियों का जीवकोश है, उससे जुड़कर हमारा बायोकेमिस्ट्री, जीव रासायनिक क्रिया. देयर आर thousands of microbe based biochemical processes happening in each and every animal, whether it is cat, rat, lion or human being. So ये सबका सब सम्मिलन है. So you need to understand life happens not just ये आत्मा परमात्मा ये सब बाहर रखना है. Everything is life on this planet. Life happens, keeps happening, because there is water, there is oxygen, there is nitrogen, there is मूल elements है. It is through this the energy is moving around. So water goes up, comes down, everything happens, and we are part of it. We are some body, again energy moves through. Where is this energy? Through glucose. Glucose कैसा आ रहा है? सस्यजन्य है. वो दो तरीका है. ऑक्सलोएसिटिक एसिड से C4 grasses है, C3 grasses है. This is all just movement of energy through different forms, whether it is human body, microbe body, lion body, elephant, or a timingal, big whale in the ocean. Everything is happening through this. So overall there is no difference between you and me and microbe and all that. There is the energy movement. But there are differences. I cannot become you, you cannot become me. That is the biodiversity बोलते हैं. Life तो एक ही है, लेकिन within this diversity it keeps moving. That's why God also has to make different forms. Simply sitting there like God itself is boring for him. He has to do something. And that's why he keeps doing all these nonsensical things. So this is exactly what is happening. It's movement of energy, different forms, biodiversity. So these are all the natural things that have to happen. But हमने क्या किया, ये बॉम्ब मटेरियल को ज्यादा पानी लेके C3, C4 grasses को ज्यादा उगाने से ये है आपका आहार बोला है. And that हमारा पचन नाल में खून को गाढ़ बनाने का एक अद्भुत तरीका है. When you eat rice and wheat, you make your blood thick within no time. 15 मिनट में वो ग्लूकोज को आपका
खून के अंदर मिलावट कर जाता है। सो वहां से शुरू होता है हमारा सब बीमारियों का प्रॉब्लम। जैसे ग्लूकोज इम्बैलेंस, मैंने ये टर्म कॉइन किया है, दिस इज ग्लूकोज इम्बैलेंस इन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कहां से आया ये ग्रीन रेवोल्यूशन? टू सेल देयर बॉम्ब मटेरियल्स, because each and every year you keep making bombs and you do not use them on a regular basis because there are not so many wars on this planet, but they are trying their level best to keep some war or the other on this planet so they can keep selling their bomb technology. So ye sabka sab problems on this planet started happening with this bomb material left over. So fertilizer companies came to existence because C3 grasses can be grown. So green revolution, so-called experts, so-called scientists said, this is your food. तब तक सब जगह पे सब लोग खाते थे ये मिलेट का उगाया हुआ दाना। हर गांव-गांव पे नहीं है, हर कॉन्टिनेंट पे। अमेरिकन्स यूज्ड टू ईट ब्राउन टॉप मिलेट। आज भी वो कोलोराडो में टन्स एंड टन्स ऑफ ब्राउन टॉप मिलेट इज ग्रोन। FDA नाम लिया है आप, वो FDA ने द सो कॉल्ड एपेक्स बॉडी ऑफ साइंटिस्ट नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस लिखा हुआ है। वो बोला ये पंखी का आहार है, ये सुअर का खाना है। वही बात ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट, द सो कॉल्ड साइंटिस्ट एग्जैक्टली यूज द सेम वर्ड्स। ये क्या खा रहा है? कोर्स ग्रेन्स खा रहा है आप लोग। ये सुअर का खाना है, जानवरों का खाना है, पंखियों का खाना है। वहां ये एक्सपर्ट्स नहीं बोला ये ही है हमारा भी खाना, दिस इज अवर फूड। क्योंकि ये दाना में भगवान रेशा को कार्बोहाइड्रेट से मिलावट किया है इतना चमत्कार से। कुछ दाना में, माइनर मिलेट्स में, छोटा को माइनर मिलेट्स बोलता है, लघु धान्य बोलता है। नॉर्थ में अभी तो सब लोग मोटा अनाज को मिलेट्स समझ रहे हैं। मोटा अनाज एक ग्रुप है जहां उसमें रेशा का प्रमाण कम है। फिंगर मिलेट दैट इज रागी मंडवा, उसमें 3.6% फाइबर है और बाजरा में 1.3 है। ग्रेट मिलेट जोवर में 2.1। ऐसा 3.6 से कम होने वाला और उसका दाना का साइज जरा सा बड़ा होता है, इसीलिए उसको मोटा अनाज कहते थे। मोटा अनाज का मतलब यही है कि लघु धान्य छोटा अनाज भी था, दैट इज माइनर मिलेट्स। वो गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके ये सब खाना आपका लायक नहीं है, ये प्रिमिटिव फूड है, पुराना लोग खाते थे, एंड दैट यू शुड नॉट ईट। यू हियर वी हैव गिवन यू फूड सिक्योरिटी। इससे बना हमारा परमानेंटली इन द MP lot of agricultural laws have been made so that, and this is where the problem started. हमारा किसानियत को खत्म करने का प्लानिंग ये सो कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को ये सीड कंपनीज ने पेटेंट के नाम पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पर हमारा किसानों से छीन लिया है, एंड दैट्स वेयर माय प्रॉब्लम स्टार्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शब्द क्या है मालूम है आपको? सॉवरेन, SOVERIGN, sovereign. The ultimate right to decide should rest upon the country and the place till to the last man on this continent. Sovereign. सब लोग आज भी फूड सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। सिक्योरिटी ऑफ फूड एंड सॉवरेनिटी ऑफ फूड आर द सेम coin, two sides of the same coin.
So no one is talking about food sovereignty because it is corporates have taken away the rights of the seeds from the farmers of this planet. And this is where the problem is. And that's where the food experts are not talking about rice and wheat being the culprits for the health problems of the human race on this planet right now. Rice and wheat are not meant to be human beings' food. Period. No discussion. क्योंकि हमारा खून का होम्योस्टेसिस is disturbed when you eat rice wheat. उसके साथ साथ चीनी भी लगा दिया है, which is the worst thing you can do. No one should be touching sugar. Increases glucose in your blood. And it is the glucose concentration which maintains the homeostasis. So whatever you eat, it should not increase the glucose concentration, it should maintain the balance. So glucose imbalance is the source of 90% of the diseases on this planet right now. इसके लिए भगवान क्या किया है? रेशा भरा हुआ दाना को दिया है. This is the sabotaging of the food of human race done by the food corporates. They have taken away the best thing that was eaten by humans all along, not only in India, all over the continents. Foxtail millet को Italian millet बोलते हैं. Barnyard millet is Japanese millet. Little millet is African millet. Of course, brown top millet is American millet. And Himalayan millet, whole area is कोडो चावल, कोडो मिलेट. ऐसा बहुत सारा मिलेट्स है जगह जगह पे, किसमें रेशा का प्रमाण 8 से ज्यादा है. फॉक्सटेल मिलेट में 8 से ज्यादा है. सावा में, लिटिल मिलेट में 9.8 है. बर्नयार्ड मिलेट में 10 है और ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% है. कोडो चावल में 10% प्रमाण हमको रेशा मिलता है. ये रेशा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, इंटरलॉकुलेटेड कार्बोहाइड्रेट विद द फाइबर. सो आपको ग्लूकोज खून में मिलावट होने के लिए जब आप मिलेट्स खाते हैं, स्पेशली माइनर मिलेट्स, वो 8 घंटे से ज्यादा लगता है. दैट मीन्स इफ यू ईट इन द मॉर्निंग कोडो चावल का पराठा खाया या ढोकला खाया, कुछ भी बनाओ, गुजरात में ढोकला बनाओ, तमिलनाडु में इडली बनाओ, कुछ भी, डजंट मैटर. इट विल टेक 8 hours स्लो एंड स्टडी रिलीज ऑफ ग्लूकोज. सो आपको 8 घंटे तक भूख भी नहीं लगता है. इफ यू वर टू ईट कोडो और बर्नयार्ड, उसको हम व्रत का चावल बोलते हैं. दैट मीन्स यू वांट टू फास्ट, just eat sawa, you can be happily 24 hours of fasting. 24 hours of fasting means हम सोते हैं, वो 12 hours को मत काउंट करिए. This intermittent fasting, 16 hours don't eat, 8 hours keep eating. That's not what fasting means. So remove that 12 hours when you sleep. When you sleep, you don't want to eat, isn't it? So don't say I am sleeping 12 hours and fasting. You are sleeping, not fasting. Okay. So today morning you eat at 8 a.m. You have to eat tomorrow evening at 8 a.m. That is 24 hours fasting. वो तो था हमारा एकादशी का fasting. That's as simple as that. Nowadays all kinds of trends उगा रहे हैं हम. 8 hours you keep eating, 16 hours don't eating. When you are sick, these kinds of techniques work for some time, but वो sustainable नहीं है, वो सही नहीं है. So 2 बार खाना सही है, लेकिन 1 बार खाना और ज्यादा अच्छा होगा आपको उम्र ज्यादा होते होते. So when you are above 45-50, try to eat once a day. You will be the healthiest fellow. You will be the healthiest fellow. जब खाना है वो सही टाइम है, जब सूर्य
निकलता है, सूर्योदय का समय 1 घंटा इधर उधर आप खा सकते हैं. दैट इज द राइट टाइम बिकॉज आवर पचननाल प्राइम होता है. डोंट ईट इन द आफ्टरनून. व्हेन सूरज ऊपर है खाना मना है. बट आफ्टर दिस इंग्लिश फेलोज केम breakfast, snacks, lunch, evening snacks, dinner. Now आज तो experts are telling keep eating every 3 hours. Every 3 hours you keep eating. This is the so-called तज्ञ लोग अभी बता रहे हैं every 3 hours you keep eating. और कुछ काम नहीं है हमको. So it is like you have started cooking rice. After 3 minutes you pour some more rice. After another 3 minutes pour some more rice. What are you doing? So ये पचननाल में जब शुरू होता है उसको खत्म करने का समय लगता है, वो मिनिमम 8 hours है, 8 hours to 12 hours. So you eat in the morning and you can actually sleep in the night and don't count that 12 hours as fasting. So morning again you eat. So that's why in our south we have a कहावत, 1 बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है. और हमारा कनाडा में 4 बार खाए तो एतकोंड रोगी, means carry him. So this is how our ancestral देसी आहार का खाना खाने का विधान था. और क्या खाते थे हम? वो फाइबर मिक्स्ड दाना. और कहाँ नहीं मिलता आपको? फूल में, फल में, सब्जी में भरा हुआ रेशा काम नहीं करता है. इट डजंट वर्क बिकॉज वो इज नॉट ए मैच्योर्ड फाइबर. मैच्योर्ड फाइबर नहीं है वो, तो पानी से बहुत सारा भरा हुआ है. So when you eat 1 kilo of fruits, you will only get 5 to 8 grams of material. और सबका सब पानी भरा हुआ है. So eating fruits and vegetables and sabji as your food is not sustainable because you have to eat lot of it. So almost 18 kilos of fruits you need per day. So वो तो sustainable food system नहीं है, वो supplements बन जाता है. There are some good things in some fruits, some when you are sick, when you are doing, वो खाते हैं, खा सकते हैं. And no one can produce enough vegetables and foods as food system for the planet. And many fruits, many vegetables are meant for other living things on this planet. So आम है, you make mango grow, keep growing all monoculture of mangoes and then say mango is good for you. No, mango is not good for you. It is good sometimes when you are sick. There is a particular chemical in the skin of mango which can heal you some cancerous condition. Okay? So food cannot be fruits for you. They are all supplements. You can have fruits when you are not hungry, when you should not want to eat little bit. So उपहार बोलते हैं, फलाहार बोलते हैं. So एक बार खा लीजिए. Now and then you want to eat, you can eat some fruit or things. And you cannot say I will eat 18 kilos of fruits for my food. So these are all wrong things, unscientific things, unsustainable things. We need to think of sustainable food security, food sovereignty. और वो होता है मिलेट का दाना. वो माइनर मिलेट्स और हीलिंग ग्रेन्स एंड न्यूट्रिशन. ये सब लोग बोल रहे हैं ये तो न्यूट्रिसिटिकल्स है. द सेम ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स नाउ आर टेलिंग मिलेट्स आर न्यूट्रिसिटिकल. आज तक देर इज नो रिसर्च डन ऑन मिलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज sabotaging by the food corporates. There is no machine to dehusk. Many people ask me, how it is not possible, हमारा किसान तो उगा रहे हैं लेकिन उसको
प्रोसेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं काम किया है. There is no government, there is no funding, there is no expertise, no engineers have been put to work to do anything about this. यही हो रहा है, यही हुआ है. So it's high time we bring back our original food to our plates. देशी आहार को हमारा थालियों में वापस लाने का जरूरत है, क्योंकि हम ये सब का सब डिसीज को, वो टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो. Just yesterday I had a cancer class in my daughter's clinic. There was a 4-year-old boy, blood cancer, कीमो गया है, रेडिएशन दिया है, सब कुछ हो गया है. That fellow is not able to eat, even forget about eating, drinking also, because खून जा रही है. Every 3 days go and give him the blood, and they said हम सब कुछ किया है, कुछ भी नहीं कर सकते. Then comes the microbes. आपका अंदर बैठा हुआ वो सूक्ष्म लोक को हम मार रहे हैं, ये कीमो से, ये रेडियो से, ये स्टेरॉइड से, ये एंटीबायोटिक से. सो पहला काम हम किया है, आप उस बच्चे को अंबली, फर्मेंटेड सिरिधान्य का खमीर पिलाओ, 3 spoons 3 times a day, एंड उसको सूरज किरणों का, वो काशारंग किरणों को दिखाना है. सुबह सुबह सूर्योदय के टाइम पे देयर आर 12 different frequencies of sun, and all the names, Maitreyi, Surya, Ravi, Arka, Pushna, Bhanu, Bhaskara, ये सब नाम है different frequencies of the sun at the rising sun time. प्रभोदय, उषोदय, अरुणोदय, सूर्योदय, ये 4 भाग है. So you see the different kinds of frequencies touching different endocrine systems in your body, and that's where your health begins. That's where your health begins. इसी के लिए हम बोलते हैं काशाय रंग का वो सूर्य किरण का बहुत जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल बन जाता है विटामिन डी, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बिकम्स विटामिन डी. विटामिन डी ही है बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस को नियंत्रण करने वाला एकमात्र अंश है हमारा शरीर में. विटामिन डी आपको आप ही बनाना है. यू कैनॉट से आई विल फोर्टिफाई. दूध को विटामिन डी से फोर्टिफाई करके the whole human race is drinking the so-called milk for the last 40 years, and almost everyone is vitamin D deficient now. So this so-called food companies making all hullabulla about their nutritional charts and values is bakwas, complete bakwas. Vitamin D cannot be absorbed through milk. First of all, milk you should not be putting a drop into your mouth. माँ दूध देती है, आफ्टर 2.5 years your stomach switches off the milk digesting enzyme. Forget about cow's milk, your own mother's milk you cannot digest. Your second baby comes from your tummy and you give milk to the second baby. Do you get your first baby comes and drink your milk? No. That means doodh, only milk, mother's milk, that 2 years is your food. Beyond that there is no milk in your life. No milk, no milk. छाछ पी सकते हैं, as I explained to you, that's left to you. If you have your cow and all that, good cow, and पालेकर साहब बोलते हैं उसका मूत्र, all that is fine, but दूध नहीं लेना. But आजकल हम दूध के लिए machines लगा के 25 liters. These fellows actually didn't have cows. They took our cow to Europe and then they did genetic modifications, made the cows eat all the time, and then IVF, in vitro fertilization, and then
made this cow give 25 liters of milk. And these guys said, see, your cows gives only 2 liters, our cows 25 liters. We are number one, A1 milk. And hamara guy A2 ban gaya. This is what happened. So that milk with the steroids and in vitro fertilization, artificial insemination started giving milk, which human race started consuming because they said it is good for you. Women started menstruating at the age of 8. Now girls are menstruating at the age of 3 and 4. This is the problem with the human race. यही है हमारा problem. हम दूध सब पी रहे हैं, coffee, chai, सब का सब. Put it in the cold rooms and then keep drinking whenever you want. 24/7. So मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दूध पीने को छोड़ दीजिए. 50% हॉस्पिटल्स को हम आने वाला 1 साल में क्लोज कर सकते हैं. I can close down all the hospitals if you stop eating rice, wheat, sugar and milk. 95% of the hospitals can be closed down. This we have proven in our clinic. We have made people to eat these 5 grains and they have been coming out of their all sicknesses very easily in a matter of 3 months to 6 months. Type 1 diabetes, this, that. A cancer patient, ambali pila diya, within 3 days the boy started moving. And now it's been 6 weeks, he has not gone to the doctor because blood has not come down. That's all that it takes, the right food. The right food. ये मनोमय कोश, ये सब लोग बोलते हैं, it is not controlling all the 5 koshas. Each one is dependent on the other. It is a cyclic thing. अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान कोश, ये सब एक से एक बढ़ा नहीं है. They are all working together in symbiosis. So if there is in this cycle anything that goes wrong, everything goes wrong. So आपका शरीर बनता है आहार से. So आपको आहार सही नहीं है, सब कुछ बिगड़ जाता है. Your मनोमय कोश depends on the microbes that are controlling your tummy. Your brain is controlled by the gut microbes health. So there is nothing like your mind is over matter, matter is over. No, nothing like that. Everything is important. So that's how food becomes so important, and growing food becomes much more important. Organically grown food is the first thing that you want to. But ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स क्या बोला है, इतना लोगों को हम खाना नहीं दे सकते हैं. I am telling, bring 70 billion people, I will give food tomorrow. आपका खाना जब मिलेट्स हो जाता है, 95% of the land we can grow food. ये लोग ये पानी भरा हुआ so called agriculture को हमारा दिमाग के अंदर घुसा के हमको ये सिखाया और ये ब्रेन वॉश किया है. हमारा खाना ये राइस, व्हीट और दूध है. And then the problem started and they became experts. They have patented, they have the rights of the seeds, they give you fertilizers, they have the technology. So घुमा घुमा के सब लोगों को उसका sovereignty of food को छीन गया है. And all the experts who are talking about, not talking about sovereignty, they are only talking about food security. ये क्या है, food security क्या है? मैं हमारे घर के पीछे जाके मैं फॉक्सटेल मिलेट को, ये ब्राउन टॉप मिलेट को 60 डेज में उगा सकता हूं. I will grow brown top millet in 60 days. And हर एकड़ में हमारे पास से समझो 100 acres है. You have 100 acres of land.
90 एकर्स पे हम ये सब उगा सकते हैं। आपको ये फर्टिलाइजर्स, ये डैम्स, ये सब मिला के 10 एकड़ में आप उगा सकते हैं। 10 एकड़ में 30 क्विंटल्स आई विल ग्रो। दिस इज द मिराकल आई हैव डन, ग्रीन रेवोल्यूशन। अदरवाइज यू आर ग्रोइंग ओनली 10 kilos. Okay, 30 kilos. 10 into 30, 300 quintals. That's all your capacity is. Now I have 90 acres. I can grow 10 quintals, 900 quintals of food here. And ये 300 quintals 1 किलो 5 लोगों ने खत्म कर सकता है, ये चावल और गेहूं को। मिलेट्स, each kilo 10 people will eat. ये रेशा भरा हुआ है, हम पानी में भिगोने से इतना फूल जाता है, 1 किलो 10 लोग को भूख निभा सकते हैं। और 900 quintals into 10, 9,000 meals. 300 into 5, 1,500 meals. That means at any given time I can have 6 times more food. So if your 300 quintals is giving for 7 billion people, 900 quintals will be 6 times. 7 into 6, 42 billion people food I have right now ready. And that is food security, and that is food sovereignty. Everywhere anyone can grow, no need for fertilizers, no need for water, क्योंकि ये C4 grasses, hygroscopic bacteria उसके पत्ते के अंदर नीचे छुपा हुआ है। And but for C4 grasses you will not get rains. वो clouds को खींचता है, and we are getting disturbed monsoons because we have lost C4 grasses. And आपको forest के नीचे भी C4 grasses है. You want to build forest, you need C4 grasses. वो पहला 5 centimeter soil can be saved only by C4 grasses. Nothing else can hold the soil. So ये सब का सब मामला ये एक्सपर्ट्स ने नहीं बता रहा है. So we have lost our food from our plates by design. आज भी एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं, forgotten foods. We have not forgotten. We are made to forget. इतना बुरा ये लोग है कि ट्राइबल्स अभी भी हमारा पश्चिम घाट में, वेस्टर्न घाट्स में अभी भी लोग ये खाना खा रहे थे, उसके पास जाके वो प्रिमिटिव फूड है, हमारा पीडीएस सिस्टम में आपको ये चावल फ्री में दे रहे हैं, ये खाओ। वो खाने के बाद 3 महीने में उसको डायबिटीज पता हुआ। This is what is happening all over, and they say, oh, आ जाइए हम आपको हॉस्पिटल बनाएंगे, that is development, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। So ये बीमारियों को उगाने का तरीका फूड से क्रिएट करके then we are going to create hospitals. और हॉस्पिटल्स में क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, टैबलेट के ऊपर टैबलेट दे रहे हैं। And this is a vicious cycle these experts are not talking about. And ये जैसा लोग, वो फार्मेसी कंपनी ये कर रहा है, वो कर रहा है, फार्मेसी कंपनीज आर ओनली मॉपिंग अप द प्रॉफिट्स क्रिएटेड बाय फूड कॉर्पोरेट्स. Food corporates are the fellows who are creating all these diseases. क्योंकि एक डॉक्टर भी नहीं बोल रहा है चीनी मत खाना. And it is the sugar which creates all kinds of immune problems. Because it is the penultimate product. आपको पचन नाल में अंत में उत्पादन करने का चीज शुगर है. शुगर विद इन 1 step gives you glucose. वो ग्लूकोज को हम बर्न करके एनर्जी निकलना है हमारा हर जीव कोश में.
सो लास्ट प्रोडक्ट को आप पहले ही मुंह में डाल रहा है. एंड दिस इज द बायोकेमिकल एंटीथीसिस, द मोस्ट अनसाइंटिफिक थिंग that these doctors are not telling, these experts are not telling. So glucose imbalance, hormonal imbalance, and इस सब के ऊपर अभी अभी ये लोग पिंक रेवोल्यूशन बोल रहे हैं. प्रोटीन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, जिम को जाओ, प्रोटीन शेक बताओ, क्या बात कर रहे हैं ये लोग. हमको प्रोटीन नहीं चाहिए, 5%, that's all you need. दैट मीन्स एक मुट्ठी का मूंग दाल हफ्ते में 2 बार खाने से आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बन गया है. मूंग दाल नहीं तो तूर दाल खाइए, तूर दाल नहीं तो राजमा खाइए, राजमा नहीं तो चना दाल खाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको. मिलेट्स में 12% प्रोटीन मिलता ही है ऐसा. सो ऑल दिस सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सपर्ट्स, वेस्टर्न food corporate trained fellows are all blabbering all this nonsense. All at a sudden everyone, oh protein, carbohydrate, fatty acid, this, that, all omega, ye chahiye, wo chahiye. Oh, omega, you go and eat fish. As if we don't have omega acids in any of the plant oil, seed oils. Niger seed oil is there, till oil is there, groundnut oil, coconut oil, सबका सब. कुछ नहीं हुआ तो हमारा माइक्रोब्स अंदर भरा हुआ है, भगवान वो उसको रिपेयर करके वो क्या चाहिए आपको वो बना देती है. एंड दैट्स हाउ वी आर डिजाइन. वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दिस एसिड, दैट, ऑल दैट बोगस बकवास थिंग्स हमारा माइक्रोब्स बनवा सकते हैं. वी कैन मेक आवरसेल्व्स. So these are the funny things these guys are hiding from us in the name of expertise, because they want to take away your food from your plates, which they have done successfully. हम क्या बोलते हैं, हे क्या रेफरेंस है आपको, कहाँ है रेफरेंस बोलते हैं. कुछ पब्लिश करे तो ना रेफरेंस बनता है. I am the reference. पहली बार हम बोल रहे हैं. सो वेयर इज द रेफरेंस? द फेलो हु टेल्स फर्स्ट इज द रेफरेंस. सो पब्लिश करो, वो रेफरेंस बन जाता है. सो दिस साइंस इज अकॉर्डिंग टू मी सूडो साइंस, बिकॉज इफ देयर साइंस वाज राइट, द डिसीजेस शुड हैव बीन completely reduced by now. 70 years of so-called biochemistry cannot reduce a single disease. बीमारी बढ़ रहे हैं, बीमारी लोग बढ़ रहे हैं. 18% of the babies born are mentally retarded now on this planet. So this is the problem with us following this Western science, which is actually, in my language, is corporate science. It is patented. That means money making rackets. आपका विज्ञान सही है तो बांटना बेंटना होना है. Why are you patenting? Because they want to keep the seeds in their hands. And अभी मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना के उसको भी कुछ टिंकर करा के उस सीड्स को भी हाथ में लेने का ऑलरेडी प्लानिंग हो रहा है. That means all the experts and policymakers now should start talking about food sovereignty, not food security. Food security is there already. There is no problem. For 70 billion people I will give food. But I am worried about food sovereignty. वहां लोग उगा सकते हैं, उगाने दो उसको. वहां प्रोसेस करते हैं लोग, कराने दो उसको. वहां खाने दो उसको. And that is the way the world can be safe and sound and healthy. Who are you to patent these seeds? भगवान का दिया हुआ है.
So this is what all of you should be talking about, the so-called experts. If you are an expert and if you know the Constitution, so my request to all the policy makers, please read the Constitution. Sovereignty of the country means sovereignty of food. Food sovereignty, food security, both are same of the two sides of the same coin. So this is where our health, our freedom, everything depends. So they have taken away our food and no one is free on this planet. So please do not eat rice, wheat, sugar. You will be really free. Free of everything, free of diseases, free of everything. And your guts, microbes will be filled if you do not eat this. Then your mind will be free because you can think better. आपको ये चाहिए, वो आहार आपको स्वास्थ्य दिला सके. And why does this grain give you health? The fiber is the enriched fiber, is the matured fiber. जब दाना बनता है, a C4 millets, especially minor millets, a fiber 8% भिगोने से, पानी भिगोने से, it swells up to 50 grams. 8 grams of foxtail millet becomes 50 grams of fiber. That means if you eat 100 grams, out of which soluble fiber, insoluble fiber. So the aromatic rings more and more, like wood, if it becomes insoluble. This is again fiber of the ultimate fiber. This is where PMF. So हम इसके ऊपर, you can send me an electric wire. The electrons do not pass through me because this stabilizes the electrons. This is a sequence of aromatic molecules in lignin that exactly nullifies the electron movement. And that electron motive force is the source of disease. When electrons are moving, they burn. That's where the lignin and lignon. Lignons are present in the millet fiber. वही आपको स्वास्थ्य दिलाने का अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है. Everything that you want to protect your cells, including mitochondrial oxidative stress, can be relieved by these wonderful lignons. And इतना अद्भुत फाइबर को हमारा खाने से, हमारा थालियों से the so-called experts have removed. And एक डॉक्टर भी इसके बाद आज तक नहीं कर रहे हैं. बंद करने दो. Why can't we close all these shops? We need to close these shops. हमारा स्वास्थ्य हम खो गया है, हमारा रसोई घर में और ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल में. आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आप रसोई घर में वापस जाइए. हॉस्पिटल के आसपास मत ढूंढना. You are a mad fellow if you are around the hospitals. You think you get health out of that place? You will get pills, MRI scan, PET scan, this scan, that scan. That's all you get. आपको सही स्वास्थ्य चाहिए, उठो. सुबह सुबह वो काशाय रंग का सूर्य भगवान को एक नमस्कार डालो. 15 मिनट. और 15 मिनट होने से सबका सब ठीक हो रहा है. We have had thousands of cancer patients becoming well moment we show them to this wonderful ochre color Surya Bhagwan. And अंबली पिला देना. उसके साथ साथ आपको चाहिए
जरा सा अचार, वो आम का हो, इमली का हो, विटामिन सी बनता है, बस इतना ही। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, these three are not at all costly। क्या सूर्य भगवान के नीचे बैठना, हो नहाना, if you have you to give some money, ये दाना को भिगो के 8 घंटे पका के मिट्टी के बर्तन में बांध के रखने से आपको वो सब का सब माइक्रोब्स, डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स मिल जाता है। 1 किलो खमीर बनाने में आपको 50 लोगों को खमीर दे सकते हैं। 1 किलो, इवन इफ इट कॉस्ट 200 रुपीज, 50, 200 by 50 कितना बन गया दाम? 200 रुपए, 4 रुपीज, that's all, your cost is 4 rupees। with 4 rupees you can give immunity to all the fellows and you will never ever get cancer। very simple। this we have proven thousands and thousands। अभी हम अमेरिका गए थे, 9 जगह पे हम लेक्चर्स देने को गए थे। हर लेक्चर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं हमारा कान में, हमको कैंसर सही हुआ, हमको इनफर्टिलिटी सही हुआ, कान में बता के जा रहा है। hundreds of people। this is what is happening, that we are not allowed to even say that you can cure, because in 1954 there is Wonder Drug Act in our India। below given diseases cannot be cured, diabetes, thyroid, so no one can say you can cure this disease, because there is no wonder drug to cure them। this is the, so no one can advertise that you can cure this, you can cure। ये सब का सब vicious cycle है। so they are managing your diseases, they are not willing to cure you। so you do not have microbial imbalance, you do not have hormonal imbalance, you do not have glucose imbalance, there is no disease for you। very simple, very simple। इतना सीधा साधा है बात। एंड हर आदमी, even a beggar on the roads can have health। he needs only 4 rupees per day। and food security, you know how much money India is paying to manage this diabetes per year? 2013 to 2014, this is the exact number given by the pharmaceutical companies, $827 billion is the net profit। how much? $827 billion 1 year। last 10 years, imagine there is no extra benefit, only that much money they are making in the last 10 years, 2013 to 2023, 827 billion पे और एक जीरो लगाना वहां, billion means 9 zeros, so add one more, $8270 billion, and out of that 1/3 is from India। that comes to 220,000 billion rupees in the last 10 years, that is almost 22 trillion। so what are we talking about economy? हमारा कन्नड़ा में एक कहावत है, हम बैठ के
एंट्स को गिन रहे हैं, पीछे हाथी का लाइन चल रहा है। मालूम हुआ है मैं क्या बात कर रहा हूं? So we have lost 22 trillion rupees just to manage diabetes, and not even a single diabetic patient is all right. And we are all calling ourselves scientific. So कल से आप ये मिलेट का खाना शुरू कर लीजिए. Within next 6 months, we can wipe out diabetes from India. No complications. Don't do this. Don't just खाना रसोई घर में जाइए, आपका मनपसंद ढोकला बना दीजिए, पराठा खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप 45 ईयर से अबव है, एक बार खाने का साधना कीजिए. Below 45, eat whenever you want to eat. Whenever you are hungry, you eat. Whatever amount you want to eat, eat. Run around, walk. Never ever sleep in the daytime. भगवान सूर्य को दिखा, till he goes down, don't lie down, don't sit. Keep working, keep doing something or the other. If you have no work, go take a thing, take the sand from here to there. You put. Again you put from there to. But do not sleep. Do not even sit. Keep moving things. That's the engine that burns glucose, because glucose should not accumulate in the blood. And that's how you become fat, obese. Glucose, glycogen बनता है, fat बनता है, meat बनता है. That's what is the problem. So do not sit quiet. Even if you are sitting quiet, keep moving, doing something like this, like this. You just keep moving your legs like this, you are better off. Daytime is there meant for moving your body. Night is there to sleep. But now 24/7 पलाव खाने को हम Zomato, Swiggy में ऑर्डर करके खा रहे हैं. That stupid IPL or something happened in the recently. Bangalore, 98 lakh orders per day, that particular day. Bangalore, number 1 in the world, Zomato, Swiggy. Not Delhi. Delhi is only 80 lakhs. So where is your kitchen? No kitchen. Now there is one more pink revolution, next blue revolution. Tadrupi fish को बना रहे हैं. All the fish look alike. So microbial imbalance you are creating with pink revolution. You are killing the doctor within you. He is the doctor who does everything for you. The microbes, they give you balance of your mind also. So ऐसा हमारा खाना को बर्बाद किया है हम, ये वेस्टर्न लोगों को देखकर, और उसी लोगों को देखकर हम हमारा पायखाना को भी बर्बाद किया है. ऐसा ऐसा आधा खुला है, आधा. You want to shit, you should shit completely. उसी को बोलते हैं हमारा पूर्वजों ने एक मला से बोलते हैं ऐसा बैठिए, आपका उधर का दूध होता है, वो shit इससे निकल जाता है. So support your buttons with the knees. And this centers your body, all the nervous system. This is how you shit. अभी तो इंडियन कमोड नहीं मिल रहा है हार्डवेयर शॉप में. So this is our problem. We are following these westerners very blindly. आप एक सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं.
And if you do not shit properly, and people are thinking health is only nutrition. Nutrition is only 50%. The remaining is cleaning the body. वही काम हमारा मिलेट का फाइबर हर रोज करता है. And without fiber, you cannot clean your body. The toxic, morbid waste. वही है ना हमारा आयुर्वेदा पंचकर्मा बोलते हैं, बड़ा पंचकर्मा हो रहा है, 3 महीने के बाद फिर और एक बार होगा. Because you are not cleaning your body on a daily basis. आपको ये पंचधान्य खा लीजिए, आपका पंचकर्मा हर रोज हो जाता है. Because the grasses, these C4 grasses are giving you the matured fiber that can clean your different parts of the body. कोडो चावल का ये रेशा आपका खून और इम्यून सिस्टम को शुद्ध कर सकता है. लिटिल मिलेट, सांवा का ये रेशा फाइबर आपका जननांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को शुद्ध करता है. और बार्नयार्ड, जापानीज मिलेट बोलते हैं, वो झिंगोरा बोलते हैं कुछ जगह पे और कुटकी बोलते हैं कुछ जगह पे. कंफ्यूजन है हिंदी लैंड में. सम पीपल कॉल कुटकी, सम पीपल झिंगो. हाँ, कुटकी इज फॉक्सटेल मिलेट, बट कुछ जगह पे बोलते हैं. सो इस पे है आपका मृदु अंग को शुद्ध करने का. इसका मतलब है आपका जिगर, आपका किडनी, आपका स्प्लीन, ऐसा फैट से बना हुआ अंग को अंदर में शुद्ध करने में ये बार्नयार्ड का रेशा बहुत फायदा उठा सकते हैं आप. और ब्राउन टॉप मिलेट, हरा सावा, हरा कुटकी बोलते हैं जगह पे, वो आपका मुंह से गुदद्वार तक होलसेल पैकेज डील हर अंग को शुद्ध कर सकता है. और बचा हुआ है फॉक्सटेल मिलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, लंग्स एंड नर्वस सिस्टम को शुद्ध करने में इसका रेशा आपको फायदा कर सकता है. सो आपका सारा का सारा अंग को शुद्ध करने में ये फाइबर आपको मदद करती है. बिना ये काम आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है. So they are not just nutritionally packed wonderful grains, they are healing grains. क्योंकि आपको बीमारी अंदर नहीं पैदा होने का ताकत ये फाइबर से आपको मिलता है. So you don't generate disease at all. So it is prevention. You prevent the disease itself. And that's what is health. So when your food is right, there is no need for medicine. And when your food is wrong, no medicine works. Allopathy, naturopathy, homeopathy, tatopathy, go to Tirupati, you will become Draupadi. This is the problem with all of us. We are running around all pathis. They are only managing you. You want real health, please go back to your kitchen and go to farmers who grow these grains. But the grains have lost. We have lost them because they cannot be viable if you are not keep growing it. Every year you have to grow. So growing millets has been the culture of the planet all through millennium. When Varaha Swami became very excited after killing 18 days of war, the Bhaktas asked, how do you come back to normalcy? आपका उद्वेग कम करने के क्या करें हम? वो बोलता है प्रियांगु पायस मुझे दे दो नैवेद्य में. प्रियांगु है foxtail millet. Oh, nervous excitement, and to clean up the nervous system you need priyango. वैसा ही हमारा तिम्मप्पा बालाजी, हमारा वेंकटेश्वर
when he was hit and he was having a wound which was not healing, Vakula Mahadevi gave him little millet and healed his gangrenous condition. Our Ram and Lakshman, when they went to Vanvas, they grew barnyard millet and koda millet and ate. ये सब का सब हमारा उल्लेखन है हमारा पुराणों में और हमारा ग्रंथ में. So we have been eating millets all along, and these great fellows came and said, this is not your food. Oh, this is not our food. So we became hungry. There is no food in India. Food was there all the time. But we believed that that is not our food. And this is the problem these so-called experts have been creating. And they have been creating more and more troubles, thinking that radiation will cure you, chemotherapy will cure you, operation will cure you, tablet will cure you. The name of the expert is Swaminathan. Dr. Swaminathan. I don't want to take any names. He is only, there are a lot more fellows. Right. So the science, in its true sense, has been completely hidden from people all through the planet, not just India. And they have been making laws to cover this up. And our doctors, experts have not been questioning. High time we questioned these things. And I'm happy at last, at the end of the tunnel, we have a Prime Minister who said, we will eat millets. So I'm thankful to him, because he, just before I went to America, Modi Saab America gaye the, and in the White House they served millet food. So हमारा देसी आहार हमारा ही नहीं है, ये सब सारा विश्व का आहार है. It is both local as well as universal, and that's the way food should be. That's the way food should be. So you can grow anywhere and everywhere. In fact, food should be free, and it will be free if we consider these things as our food, because everywhere anyone can grow. And not to take away the credit from the mota anaj, bajra is very good for lactating mothers. The mothers can give full nutritious milk to their babies if they eat bajra, because there are certain wonderful biochemicals in bajra, especially in the fiber of bajra, to make our lactation very proper. And ragi, calcium. All people think you get calcium from milk. There is no calcium in milk. Only 880 milligrams is there in 1 liter of milk. Your A2 milk or A1 milk. Calcium, you want, take ragi milk. 4 times more calcium. आपको और ज़्यादा चाहिए, तिल को खा लीजिए. Take 50 grams of til. 100 grams of til has got that much calcium as 1 liter of milk. So, have you seen any doctor telling, please eat ragi if you want calcium? No. He will tell you, take tablet. And वो tablet लेने के बाद हम क्या सही हो रहा है? No women taking this calcium supplement has been spared of her menopausal problems. Not even one. And we continue to believe these doctors, thinking that supplements will heal us. Aapko, when your menstrual cycles are getting stopped, please eat 1 laddu of til or 1 laddu of ragi every week once. I am not asking you to eat daily. Don't go and eat daily. Just once a week. You will have absolutely no problem for your calcium, and you
keep doing this once a week, ragi or til laddu, you will never ever have any bone problem till you die. Till you die. And these wonderful oils of coconut, groundnut, and there are nowadays, oh, don't take oil, don't take oil. Please do take oil. Kacchi gani, bale driven ka oil bahut zaruri hai, and we have reversed mentally retarded kids by giving them these natural oils. Just 2 spoons. I am not saying go and drink 2-3 spoons. Early morning, give the kids who do not have mental concentration, ADHD, schizophrenic, mental imbalances. All this will be corrected through the right oils. Niger seed oil. In fact, in South, Niger seed oil is called Verri Nuvula Nune. Verri means madness. What it means is, if you are a mad fellow, drink this oil, your madness will go away. राम तिल को नाइजर सीड बोलते हैं. आजकल राम तिल is not there in any fields of farmers. We used to grow राम तिल, मूंगफल, all सब खुल मिला के मिलेट्स से हम उगाते थे. 4 बारिश बस है. माइनर मिलेट्स को उगाने के लिए 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल इज गुड इनफ. 10 centimeters. That means even in Saurashtra, Kutch area, you can grow. So much land is there to grow food, and we are saying it is not food. And this is the problem of present Indian agricultural scene. And these are the experts controlling the agriculture in India. Till today, can you believe we don't have a ministry for rain-fed agriculture? As if food is not there in the rain-fed crops. So we need to understand all these issues, and I am actually a PhD from Indian Institute of Science, Bengaluru. I worked on steroids. From there I went, did some work on lignins, toxic materials, environmental science. From there I went to a big multinational company called DuPont, worked in CR&D, worked on agricultural, pesticides, FDA, genetic modifications. बहुत सारा गंदा काम किया है हम. And then at the age of 36, all at a sudden it hit me, oh boy, what am I doing? So I said I will pack up, and then came back home in 96 and started working on reviving our forgotten, in quotes forgotten. We have not forgotten. In fact, I have gone to remote villages and tribal areas, stayed with them for 30 days, 40 days, learned from them how to cook your millet rice. In fact, आपको ये आश्चर्यचकित होगा, you take टोकरी का चावल बोलते हैं, वो बैम्बू टोकरी में एक भिगो हुआ दाना को रखकर मटकी से पानी आपको भाष्प क्या बोलते हैं, स्टीम हिंदी में बात, भाप दिखाना है. 15 मिनट दिखाने के बाद मिट्टी के बर्तन में बचा हुआ पानी में उबलता है ना, पानी में डाल के और 15 मिनट रखने से आपको इतना अच्छा मिलेट का खाना बनता है, वैसे खा सकते हैं. इतना टेस्ट होता है, हर दाना एक टेस्ट होता है. कोडा चावल, सावा चावल इतना अच्छा होता है. एक बार आप खा लीजिए और कल शाम तक आपको भूख नहीं लगेगा. And that is the beauty of these wonderful grains. And the more you start eating these wonderful grains, the more you love them. And beauty is that you will not
want to think of food once you eat this. So you can keep working for 12 hours without getting tired. So I eat in the morning and I don't have food till the next day morning, nothing happens to you. Zero fatigue, zero fatigue. Zero fatigue. Sickness doesn't come to you at all. Beautiful. Life is so beautiful. So that's why I keep going everywhere and tell the people, this is so beautiful, what are you doing, you fellows are funny fellows. And on top of it, we are going to go give tribals this rice and wheat and then make them sick. This is the sad story of modern life. So let's go back to our villages. You don't need fertilizers, you don't need water to grow food. And that's where the problem. People have said, you need water, build dams, go mine the whole mountains, spoil the whole ecosystem. So no one is willing to say, don't eat rice and wheat. Don't eat rice and wheat if you want global warming to stop. Some experts, oh, we save soil, we save water. Wait, keep eating rice, wheat and chini, keep drinking coffee and tea, and keep blabbering, save soil, save this, save that. How do you do that? 10.4 billion carbon dioxide tons are created by food industry and food industry only. This no expert is talking. And the remaining all 4 billion carbon dioxide tons is from all the other activities put together on this planet. And people are telling, oh, we need to save this energy, that energy. Nothing you need to do. Change your food. Everything will be fine. Because 80% of the problem is created by your food production. In quotes, it's not your food. 43% of urban area fellows are obese. All over the world, even if it is a poor country. So, you can see obesity, constipation, gastric problem, all these people are not talking. Only diabetes, cancer, this and that they are talking. All are diseases, they are the same. One is going to turn into the other. And that's what these corporate companies are all happy about. Because they can add zeros after zeros. But are we ready to remove this one here? You just remove the one, all things become zero. So what I am trying to communicate to you is that you do not fight anyone. Just go back to kitchen and eat the right food. All things will fall in place. Can we do that? Yes. Can we do that? So don't wait for Pradhan Mantri Modi ji to tell you. Poor man, that fellow is running around and telling everyone, eat millets, eat millets. And that's where our food sovereignty is there. He can only make policy, he can only talk. The only people can make it reality. No other country has a prime minister telling that you eat your desi food. Of course, I have been telling for the last 25 years that rice and wheat and sugar are not human beings' food at all. They are not food for human gut. Because they spoil microbial balance, they spoil hormonal balance, they spoil glucose balance. All these three terms
I have coined sincerely, so that you people understand it easily. Diseases are coming from imbalance. We can balance ourselves. So, if your food is right, all things will fall in place. Your Annamaya Kosha builds your Pranamaya Kosha. Pranamaya, Manomaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. And there is nothing bigger than, one is not bigger than the other. All are there in cycle, working in symbiotic way. Yeah, there is a problem with these Adhyatmic fellows. They say Adhyatmic is better than the mundane things. But without mundane things, there is no Adhyatmic thing. Dharma, Kama, Artha, Mokshanam, Idam Shariram. Without this body, nothing happens. Even God has to take avatar, something to happen. Varaha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, whatever. He has to come into your body. It is must. So mundane and non-mundane, material and non-material have to be in tandem. So don't underestimate material, don't overestimate non-material. All are important. Everything is important. Microbes are important. Deer is important, whale is important, serpent is important, rat is important. Everything is important. Sarve janaha sukhino bhavanto. Jana means we think per people. Everything that is born, including a plant and a microbe. And it is in this cycle of things our existence. Please do not underestimate anything or overestimate anything. Be balanced. And balance is yoga. Thank you very much. And we have all the information of different diseases being cured in the form of PDF, which you can download freely in Marathi, Gujarati, Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Punjabi. No patent, no intellectual rights. Please share with each and everyone so that our country becomes healthy sooner than what I think. Thank you very much. मित्रांनो, मला असं वाटतं की सर्व गुंग होऊन ऐकण्यासारखं आणि आपल्या ज्या आतापर्यंतच्या ज्या काय म्हणतो ज्याला थिंकिंगची जी प्रोसेस होती ती उलट पुलट करून टाकणारं भाषण आपण ऐकलं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना आतापर्यंत जे काही आपल्याला दाखवण्यात आलं किंवा आपली जे काही सवय लागल्या, चहा, दूध, साखर, आलं लक्षात. आता एक मनुष्य इथे एकच मनुष्य असा स्टेजवर की ज्याला मला असं वाटतं की बॉम्ब टाकून लवकरच उडवलं जाईल. त्याचं नाव आहे खादरवली. कारण तो किती लोकांच्या दुकानदाऱ्या बंद करायला चाललाय. इरिगेशन डिपार्टमेंटची दुकानदारी, राजकारण्यांची दुकानदारी, दवाखाने, औषधांची दुकानदारी, केमिकल फर्टिलायझर, इन्सेक्टिसाइड, सीड इंडस्ट्री, सगळ्यांच्या दुकानदाऱ्या एकच मनुष्य बंद कर. मला सांगा आता साधं सरळ की हम लोगों का लॉन्ड्री वाला फिक्स है, हम लोगों का पेट्रोल पंप कहाँ भरना है, कौन से पे, ये फिक्स है. दूध वाला फिक्स है, हर चीज फिक्स है हमारी कि हम इससे करेंगे. जूता पॉलिश वाला भी करेंगे. हमारा कितने लोग हैं कि जिनका फार्मर फिक्स है. व्हाई यू आर नॉट फिक्सिंग योर फार्मर. आज फार्मर कितने मरे मालूम है आपको. पिछले 100 दिनों में 1700 किसान में अकेले महाराष्ट्र के अंदर सुसाइड किया. रोज 17 किसान एक स्टेट में मर रहे. 60,000 किसानों ने पिछले 6 महीने में सुसाइड किया. क्यों क्यों मर रहे हैं. बिकॉज उनका खर्चा बढ़ रहा है केमिकल में, फर्टिलाइजर में, और उनको प्राइस नहीं मिल रहा है. और जो रास्ता खादरवली जी बोल रहे हैं, जो रास्ता सुभाष पालेकर जी आपको बता रहे हैं, वो रास्ते पे अगर चले तो हमको जिसकी बात
अवधेश जी ने बोला, डॉक्टर के पास जाने का काम ही नहीं पड़े। और ऐसे कितने डॉक्टर्स है कि जो अवधेश पांडे के जैसे प्रामाणिकता से आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं काफी समय हो गया है, मैं आपको विनती करता हूं कि ये जो बातें यहां बोली गई है उसके ऊपर घर को जाइए। ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये YouTube पर ऑलरेडी डाला गया है, उसकी लिंक्स है। आपको ये जो है ये आप अपने दोस्तों को भेजिए। हमारे चैनल्स के ऊपर भी अवेलेबल है, QI के ऊपर भी अवेलेबल है, देशोन्नति के अंदर भी इसके बारे में ये करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वीकली सप्लीमेंट हम इसके ऊपर सिर्फ हेल्थ के ऊपर, जिस तरीके से हमारे एक आत्मोन्नति नाम की सप्लीमेंट्री, इसी तरीके से हम जल्द ही चालू करेंगे। आपके तरफ से भी हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप कोई आर्टिकल्स अच्छी तरह से भेजे। देखिए, आपको मालूम है कि अगर ये जिसका कि उल्लेख खदरवली साहब ने किया, अगर हम कोई यानी इतनी बदमाशी हो गई है YouTube फेसबुक वालों की कि अगर हमने कोई चीज, ये जो अभी अभी बीमारी आ गई है, वो बीमारी का उल्लेख भी किया तो ये वीडियो डिलीट हो जाते। अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है कि मैं आपकी ये बीमारी ठीक करूंगा, मैं आपका डायबिटीज ठीक करूं, मना है बोलने के लिए, अगर हम बोलते हैं तो वो वीडियो डिलीट कर देते, बिकॉज उनको दुकानदारी चलानी है। देखिए, ऐसा है एक्चुअली जिस आदमी को ये भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होना चाहिए, डॉक्टर खादर वली के जैसे आदमी को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है और उनकी अकल क्या है ये आपको पता है। पिछले राइट फ्रॉम 1960 जब से हरित क्रांति आई है, हर साल 1,20,000 करोड़ के फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये 1,20,000 करोड़ भारत के किसानों को दिए जाते थे तो क्या होता था? ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि यही वो किसान है कि जो बैंकों में डिपॉजिट रखता था 1960-65 तक। अगर यही बैंक के मैनेजर भीख मांगने जाते थे कि भाई डिपॉजिट दो, डिपॉजिट रखने वाला किसान आज कर्जा ले रहा है, आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण अगर बदलना है तो डॉक्टर खादरवली ने बोला वो करो, हमारी खाने की आदतें बदलो, पुराने फूड पे आओ, सोचो, और उसके बाद में दवाखाना, अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर अपनी हेल्थ ढूंढनी है तो किचन में ढूंढो। हॉस्पिटल्स आपको हेल्थ नहीं दे सकते हैं। नमस्ते। दोस्तों, जिसकी शुरुआत 101 साल पहले हम लोगों ने की, अब वो सफल हो गया है। मैं आपको आज दोबारा आश्वस्त करता हूं कि नागपुर की इस पवित्र भूमि से एक बेहतरीन आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। और वो आंदोलन, खास तौर से जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो सुपरफिशियल विषय पर वो ज्यादा फोकस करते रहते हैं। मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, ये यहां हो गया, वो वहां हो गया, जिसकी तरफ खादरवली जी इशारा कर रहे थे। ये बात ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने फार्मा पर ज्यादा वक्त बिताया, हमें तो फूड कॉरपोरेशन पे वक्त बिताना चाहिए। लेकिन हम खादरवली को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भी रिसर्चर की टोली है जो लगातार काम कर रही है, और उन घरानों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है जो पूरे विश्व पर नियंत्रण किए हुए है। आज मैं डॉक्टर अरुण कुमार से भी एक वचन चाहता हूं, और प्रकाश पोहरे जी से भी, और डॉक्टर अवधेश पांडे तो हैं ही हैं खादरवली जी के साथ, कि पूरे देश भर में किसानों को जगाना पड़ेगा, जिसकी लड़ाई डॉक्टर खादरवली लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में किसानों को जागृत करना पड़ेगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं MSP की, वो तो कुछ और रास्ता है, रास्ता तो हमें कहीं और चलना है, तो हमें रास्ते बदलने पड़ेंगे। इसलिए पत्रकारों से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आपके जो विषय हैं उसको बदलिए, और आप जो सभी आज हॉल में बैठे हैं उनसे भी मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप भी अपने चिंतन की धारा को बदलिए। सुपरफिशियल विषय में अपने आप को कम उलझाइए। जो हमारे देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, आपके किचन के लिए जरूरी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है, उस पर अधिक वक्त लगाइए चिंतन करने के लिए। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा। इसीलिए आज मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं कि
क्यूवाइब नेटवर्क पे जिसपे ये हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, एक और घोषणा कर रहे हैं। आरोग्योन्नति करके हम लोग एक साप्ताहिक निकाल रहे हैं, वो अलग अलग वर्जन में होगा, प्रिंट में भी होगा और डिजिटल फॉर्मेट में भी आप उसको देखेंगे। कैसे आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं, इसके सारे उपाय हम लोग साप्ताहिक तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सबने बड़ी तन्मयता से ध्यानपूर्वक हम सबको सुना। आदरणीय डॉक्टर खादर वली जी का, डॉक्टर अवधेश पांडे का 4 घंटे तक लगातार, डॉक्टर अवधेश पांडे का, पद्मश्री हमारे सुभाष पालकरे जी, प्रकाश पोहरे जी, डॉक्टर अरुण कुमार और राजकरण जी और भोयर साहब, रवि भोयर साहब, आपका विशेष आभार कि आपके सौजन्य से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। आप सब यहां पर आए, आप सबका भी मैं हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं और सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।